बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। और विवेक, सबसे पहले तो मैं आपसे राय ऑटोज़ पे ही लेना चाहूँगी, क्योंकि कल की जो भारी गिरावट हमने देखी, क्या आपको लगता है कि ऑटोज़ में जिस तरीके के कुछ काउंटर्स प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, वो अब दौर थोड़ा सा ख़त्म होते हुए दिखेगा, या उसको थोड़ा सा आपको सबसाइड कर देना चाहिए? और साथ ही क्या ये कमजोरी जो है आपको लगता है कि और भी गहरा सकती है? जो पूरा आउटलुक था इस पूरे सेक्टर को लेकर, जो कंजम्पशन थीम चल रही थी, क्या वो मार्केट जो है उसको इतनी तवज्जो नहीं देगा? आपकी क्या राय है ऑटोज पे? गुड मॉर्निंग गुड सृष्टि मॉर्निंग। और सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। देखिए, वो जो पुरानी कहावत है ना वॉरेन बफेट की कि मार्केट इज लाइक वोटिंग मशीन इन शॉर्ट टर्म एंड वेइंग मशीन इन लॉन्ग टर्म। तो वही हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में पिछले 1.5-2 साल में ऐसा रनअप देखा कि कोई मतलब कदर ही नहीं थी वैल्यूएशंस की। अब लोग चाहे कुछ कुछ स्टॉक्स, मैं कल एक स्टॉक को देख रहा था, काफी बार डिस्कस भी होता है, करीबन 880 की पीई पे चल रहा है आज भी। तो फाइनली लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वैल्यूएशन कभी ना कभी कैचअप करता है, और जब अंडर वैल्यूएशन होता है वैल्यूएशन ऊपर की तरफ कैचअप करता है, या फिर वो रिवर्स भी होता है जब वैल्यूएशन ज्यादा है और बाजार आपको फिर पीटना चालू करे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ऐसे ही हो रहा था, पहली चीज। और दूसरा मेन पॉइंट ये था कि जहाँ पे इस सेक्टर में पूरा स्टॉक पाइलअप ऑलरेडी दिख रहा था, और स्टॉक पाइलअप के कारण आपको देखा देखा गया कि काफी डिस्काउंट्स वगैरह कंपनीज ने देना चालू किया। और मुझे लग रहा है कि जहां जहां वैल्यूएशंस ज्यादा है, मतलब आप अगर टू व्हीलर में भी कंपेयर करो तो बजाज ऑटो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और बाकी कंपनीज कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ये कहीं कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होना है। और हो सकता है कि एक एक क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर डल देखने को मिले, और उसके बाद में लॉन्गर टर्म में मुझे अच्छा लग रहा है ऑटोमोबाइल, लेकिन शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन के कारण थोड़ा दबाव रह सकता है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया आपके ऑटो काउंटर्स पर आज और भी अन्य काउंटर्स फोकस में रहेंगे, और उनमें खास तौर पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर फोकस रखें, क्योंकि हाल फिलहाल जो कि न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, जहाँ पे इनके जो एलोकेशंस हैं उनको घटाया गया है। पर क्या है ये पूरी खबर, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, देखिए, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है एपीएम गैस एलोकेशन, जो कि सस्ती गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिलती थी, उसका एलोकेशन कम कर दिया गया। अब ये पहले 72% था, इसको 20% से कम कर दिया गया है 16 अक्टूबर से लेकर। अब इसके पीछे के रीजंस ये है कि जो नंबर ऑफ सिटी गैस एरियाज है वो बढ़ रहे हैं, लोअर गैस प्रोडक्शन है, और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत गैस जो है वो ओएनजीसी के पेट्रोकेमिकल प्लांट की तरफ भी शिफ्ट करना चाहते हैं। और इसी कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो एपीएम गैस एलोकेशन है वो कम कर दिया गया। इसके वजह से क्या होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो गैस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ये सस्ती गैस को महंगी गैस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप स्पॉट मार्केट में गैस के प्राइसेस देखेंगे तो करीब $13.5 पर MMBTU पे है, बट अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये गैस $6.5 पर MMBTU से मिलती थी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट इंक्रीज का? अगर आप देखेंगे तो कंपनीज की जो मार्जिन है उस पर करीब 2.3 to 3 रुपीज़ पर SCM का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि करीब 25 to 43% है फर्स्ट क्वार्टर FY25 के मार्जिन्स के सामने। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैसे इस इम्पैक्ट को निगेट कर सकती है? सिंपली उन्हें टैरिफ हाइक लेना पड़ेगा। जो प्राइस हाइक होगा वो करीब 6 to 7% का हो सकता है, जो कि करीब ₹5 प्रति केजी का है। अब ये क्या ये कंपनी से प्राइस हाइक ले पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि प्राइस हाइक लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेसिफिकली दिल्ली और महाराष्ट्र में, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में इलेक्शन आ रही है। तो इस कारण वो प्राइस हाइक अब नहीं ले पाएगी, और अगर उन्होंने प्राइस हाइक ले भी लिया तो जो सीएनजी और पेट्रोल और डीजल का जो डिफरेंस है वो और कम हो जाएगा। इसके चलते आगे चल के कन्वर्जन्स कम हो सकती है और वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तो एक वॉल्यूम पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करेगी इसको लेके, वो जानना इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। बट अगर उन्होंने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया तो FY26 का जो EPS है वो आराम से 20 से 30% का कट देखने को मिल सकता है हमें इस EPS पे। अब इस सारे न्यूज़ का कौन सा एक स्टॉक है जो बेनिफिशियरी होगा, वो है ONGC, क्योंकि ONGC की जो गैस है अब आगे चल के हायर प्राइस पे बेचेंगे। अब जो 20% गैस रिडक्शन हो रहा है
वो करीब 4 MMSCMD का है, जो कि करीब 7 to 8% है ONGC के एनुअल गैस प्रोडक्शन का। और जो हायर प्राइजेस जो गैस है वो $2.5 प्रति MMBTU के हायर प्राइस से बिके जाएगी, जो कि करीब 0.8 रुपीज़ EPS में ऐड कर सकता है ONGC की, जो कि करीब 2% है ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, सारी जानकारी आपने दी, अच्छे से बताया भी है कि कैसे एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला मामला है। हाँ, लेकिन इसमें पूरा बेनिफिशियरी शायद ONGC बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके प्राइस हाइक का बेनिफिट उसके अकाउंट में आएगा। विवेक सर हैं हमारे साथ। विवेक जी, जरा आपने भी पूरी खबर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं ग्राफिक्स भी बैक टू बैक चलवा देता हूँ आपके लिए। ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए तो प्रॉब्लम है, दाम बढ़ाएंगे तो पेट्रोल के बराबर आ जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मार्जिन कट लेंगे। तो ऐसी दुविधा हो गई है कि करें क्या। देखिए डिम्पी, मुझे लग रहा है कि ये सारा वॉल्यूम गेम होने वाला आगे चल के, और आपका मार्जिन कम होगा, लेकिन जितना एक्सपेंशन होगा आगे चल के उसके कारण ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आपको बेनिफिट करते हुए दिखेगी। हाँ, सीधा सीधा फायदा ONGC को डेफिनेटली है, और वैल्यूएशन वाइज भी आज अगर आप लार्ज कैप्स में देखो तो ONGC करीबन 7-8 PE के बीच में चल रही है, और वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो नो ब्रेनर है यहाँ पे। ये तो इमीडिएट गेनर जो बोलते हैं, इमीडिएट मार्केट जो रिवार्ड करेगा, ये तो ONGC को करेगा ही करेगा। हाँ, लॉन्गर टर्म में सिटी गैस भी अगर आपको डाउन साइड में मिलता है तो जैसे मैंने कहा, ये होगा आगे चल के वॉल्यूम गेम। और जैसे जैसे एक्सपेंशन, और क्या है कि आज के दिन जितने भी नई बिल्डिंग्स आ रही है या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि नेटवर्क गैस ही आगे चल के होगा। तो लॉन्गर टर्म में यस सिटी गैस ओके है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ONGC बेनिफिट आउट ऑफ इट। अच्छा, ठीक है सर, ये बात तो होगी। अच्छा सर, एक चीज़ तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया, चेन्नई में इस समय बारिश के क्या हालात हैं? क्योंकि सोशल मीडिया और अलग अलग न्यूज़ से हमको पता लगा कि चेन्नई में इस समय बारिश बहुत ज़्यादा है, दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। जरा बताएंगे सर इस समय हालत क्या है वहाँ की? तो परसों देखिए रेड अलर्ट था परसों के लिए, और बहुत भारी डिप्रेशन का प्रेडिक्शन था, लेकिन क्या हुआ कि डिप्रेशन आया नहीं, और जिन्होंने डिप्रेशन प्रेडिक्ट किया वो लोग डिप्रेशन में चले गए, तो ऐसा हो गया था। लेकिन आज सुबह हल्की बहुत वापस बारिश चालू हुई और पूरा जाम कर गया, इसके लिए मुझे 5 मिनट लेट हो गया ऑफिस आने में। कोई दिक्कत कोई नहीं है अभी, ऑल सब कुछ एकदम नॉर्मल है। दिख रहा था तस्वीरों से, लेकिन रेड अलर्ट था, बार बार कुछ तस्वीरें आई वहाँ से, तो मेरे को लगा कि आप क्योंकि चेन्नई में हैं तो एक ग्राउंड चेक भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा सर। अच्छा, एक और चीज़ बताइए सर, जब अब सारी बातें हो ही रही है, वहाँ पे किसी तरह का कोई प्लांट शटडाउन या ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं है ना? आइशर का बहुत बड़ा डिवीजन है, आपको मालूम है ना वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे साउथ बेस्ड कंपनीज काफी लिस्टेड कंपनीज है और बहुत अच्छा कर रही है। आप चोला, EID वगैरह कितने सारी कंपनीज आप गिना सकते हो इनफैक्ट। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है DP जी, सब लोग प्रिपेयर्ड थे, इनफैक्ट सरकार भी काफी प्रिपेयर्ड थी। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब अभी तो क्या है कि कॉमेडी भी चालू हो गया है कि थोड़े दिन पहले रोड शो हुआ था इधर, F1 हुआ था शायद, और उसके बाद में एयर शो हुआ, अभी बोट शो चालू हो गए। बोट वगैरह सारी रेडी थी, सरकार ने अच्छा इंतजाम किया। लेकिन दिक्कत आज के दिन कुछ नहीं है, वो डिप्रेशन जो आने वाला था वो आंध्रा के साइड चला गया था। आंध्रा का आपको न्यूज लेना पड़ेगा, चेन्नई में कुछ नहीं है। सर कोई इशू नहीं है, आपने अच्छा किया, हमको अपडेट पूरा दे दिया और बता भी रहे हैं कि किस तरह का प्रोडक्शन कटनी है, कोई इंडस्ट्री को बहुत बड़ा डैमेज नहीं है। हालांकि ऐसी कोई न्यूज़ आई भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है सुन के कि सारी चीज़ धीरे धीरे करके बैक टू नॉर्मल होती जा रही है।